अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, आज की जो क्लास है वो हमें रिवीजन की क्लास थी रिगार्डिंग डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। इसके अंदर जो है हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है उसे कहते हैं लॉजिक्स एंड प्रूफ्स, हम उसको कह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बुक है आपके पास जो मैंने ऑलरेडी जो है वो अच्छा बेटा, पहली चीज क्या है कि जो हम इंग्लिश के अंदर जो लफ्ज कहते हैं, जो हम बोलते हैं इसके अंदर, उसको प्रोपोजिशंस कहते हैं। तो ये प्रोपोजिशन डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज अ सेंटेंस दैट डिक्लेयर अ फैक्ट, जिसमें कोई आपके पास हकीकत होती है, जिसमें कोई सच्चाई होती है, तो सही हो या गलत हो या सच हो या झूठ हो, मगर वो प्रोपोजिशन कहला रहा होता है। मिसाल के तौर पे वॉशिंगटन डीसी इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट। अब ये बात ट्रू है या फॉल्स है, कुछ भी है, ये आपको पता है। बट ये वाली चीजें जो है हमारे पास, वो क्या है, ये ट्रू है या फॉल्स है, जरा आप मुझे बताइए कि ये ट्रू है या फॉल्स है। चले मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। कैपिटल ऑफ अमेरिका सही है। पहली बात ये, अगर मैं इसके आगे लगा दूं पी, अगर मैं इसके लगा दूं यहाँ पे पी और यहाँ लगा दूं इज इक्वल टू, तो ये बन जाएगा प्रोपोजिशन। और आखिर में प्रोपोजिशन ये तो ट्रू होगी, ये तो फॉल्स होगी। सही है, अगर ये हमारे पास ट्रू है तो हमारे पास ये आपके पास ट्रू आपके पास आ गया। अब जो है अगर ये कंडीशन फॉल्स है ठीक है, द टोरंटो इज द कैपिटल ऑफ कनाडा, इसको हम क्यों कह देते हैं? ठीक है बेटा, इसको हम क्या कह देते हैं? हम क्यों कह देते हैं। ये हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट आ गई। अच्छा, 1 + 1 इज इक्वल टू, 2 + 2 इज इक्वल टू 3। अच्छा, अगर हमने यहाँ पे पी क्यू, इसको हमने आर कह दिया, मिसाल के तौर पे हमने इसको आर कह दिया, तो ये भी ट्रू है। अच्छा, ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास क्या है इसको हमने कह दिया एस। अब मेरा बच्चा ये बताओ, 2 + 2 = 3 है या फॉल्स है? ये फॉल्स है। तो हम करते क्या है कि आपको इससे पहले जो है नॉट लगा देते हैं। सही है, नॉट स्टेटमेंट्स के लिए हमारे पास क्या होता है, हम किस तरह से इसको बना रहे होते हैं नॉट के लिए। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम जब हमें नॉट लगाना हो तो हम इसको ऐसे करके ऐसे कर देते हैं। सही, इसके माने ये स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स हो गई, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है स्टेटमेंट। तो मैंने आपको ये बताया अभी। ठीक है बेटा। अच्छा, हम आगे चल रहे हैं इसमें। ओके, अब हमारे पास क्या है, व्हाट इज द टाइम। कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंस, व्हाट टाइम इज इट। आप टाइम बता दें, ये सही है या गलत है। मिसाल के तौर पे अभी जो है वो टाइम हो रहा है हमारे पास 1:05। तो हमने यहाँ पे लिखा 13:05। ठीक है। उसके बाद लिखा रीड दिस केयरफुली। इसके माने कोई ऐसी चीज इसमें कोई खास है नहीं, मगर जस्ट अ स्टेटमेंट। x + 1 = 2, तो हम x की वैल्यू हम निकालना चाहें तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। x + y = z, यानी कि डिफरेंट चीजें मौजूद है हमारे पास। ये भी कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस ही हैं। अच्छा बेटा, इसके बाद क्या, प्रोपोर्शनल वेरिएबल और स्टेटमेंट्स। अच्छा भाई, अब हमारे पास क्या है, ये स्टेटमेंट आ गई। मैं इसको जरा हटा दूं यहाँ से। अच्छा बेटा, यहाँ पे अभी देखिए लेट पी बी द प्रूफ, द नेगेशन ऑफ पी डिनोट्स बाय द नेगेटिव साइन, या पी बार भी हो सकता है इसके अंदर। इसके माने इट इज नॉट द केस। इसको हम कहते हैं इट इज नॉट द केस। अगर हम इसको ये बनाएं आपको, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट आएगी। कोई चीज अगर गलत है तो हम उसको कहते हैं इट इज नॉट द केस, यानी कि वो चीज सही नहीं है। अच्छा, हम आगे चल रहे हैं। हमारे पास क्या है अब नेक्स्ट, फाइंड द नेगेशन ऑफ द प्रोपोजिशन माइकल पीसीज रन लिनक्स। इसमें कोई ऐसी कोई नई बात नहीं है। एंड एक्सप्रेस इन द सिंपल लैंग्वेज। अच्छा, इसमें आपके पास क्या है कि हमें ये जुमला है, इसको नेगेट करना है। सही, तो इसका मतलब क्या होगा, माइकल पीसी डज नॉट रन लिनक्स, यही होगा। अगर हम इसको कह दें, फॉर एग्जाम्पल हम इसको पी कह दें, ठीक है, तो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट जो होगी वो क्या होगी, नॉट ऑफ पी होगी। मैंने यहाँ पे लिखा पी, और यहाँ पर जो है मैंने क्या किया नॉट बना दिया। ठीक है बेटा, तो मैंने यहाँ पे नॉट बना दिया। इसके माने क्या है ये, कि ये लिनक्स को रन नहीं करता। अच्छा, उसके बाद क्या है, फाइंड द नेगेशन वैल्यू। वेंडेना स्मार्टफोन हैज एटलीस्ट 32 GB मेमोरी। अब वेंडेना कौन है, ये लड़की है क्या है, या वेंडेना स्मार्टफोन का नाम है, क्योंकि 32 GB मेमोरी हमें पता ही नहीं है। तो इसके माने ये है कि इट इज नॉट द केस, ये बात गलत है, आप हमें नहीं पता कि ये है या नहीं है।
When a smartphone does not have 32 GB मेमोरी, हाँ ये भी नहीं हो सकता है। When a smartphone has less than 32 GB मेमोरी, ये भी हो सकता है। स्टेटमेंट जो है ये वैलिड नहीं है। अच्छा, ट्रुथ टेबल हमारे पास क्या है? P प्रोपोजिशन या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। नॉट ऑफ P, फॉल्स एंड ट्रू, हमारे पास ये दो वैल्यूज होंगी। ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। ये ट्रुथ टेबल है नेगेशन का। अच्छा बेटा, इसके बाद क्या? कंजंक्शन। कंजंक्शन को हम जो है वो क्या कहते हैं? सिंपल, हम कंजंक्शन को है हम कहते हैं, मैं ये लिख देता हूँ। कंजंक्शन को हम कहते हैं एंड, सही है, या फिर हम इसको कहते हैं कंजंक्शन को हम ये भी कहते हैं। सही, हम कंजंक्शन को क्या क्या कहते हैं? इसमें आपके पास वो भी बना, ऑपरेटर भी बना देते हैं हम आपके पास, जिसको हम कंजंक्शन कह रहे होते हैं। मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है। ओह सॉरी। ठीक है, तो हमारे पास ये इसका सर्किट है। ठीक है, तो ये एंड गेट है। एंड गेट के अंदर ये वैल्यू इस तरह से है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास एंड गेट है जिसका हम ये बना रहे हैं। उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, और कंजंक्शन गेट के माने दोनों ट्रू होना जरूरी है। कंजंक्शन गेट जो है जब ट्रू देता है जब आपके पास पहला भी ट्रू हो, सही है, उसके बाद एंड दूसरा भी ट्रू हो, तो जब जाके वैल्यू इसकी ट्रू आती है। अदरवाइज सारे के सारे इसमें फॉल्स आ रहे हो। ठीक है बेटा, ये आपको समझाने के लिए था। अच्छा भाई, अब इसमें ये कि आपके पास रेबेका पीसी हैज मोर देन 16 जीबी हार्ड डिस्क स्पेस। एक प्रोपोजिशन ये है, रेबिका द प्रोसेसर रेबिका पीसी रन फास्टर देन 1 गीगाहर्ट्ज। दो स्टेटमेंट्स हैं। अब इसके अंदर ये ट्रू है या फॉल्स है, डोंट हैव एनी आइडिया। रेबिका पीसी हैज मोर देन 60 जीबी फ्री हार्ड डिस्क स्पेस। तो हार्ड डिस्क स्पेस के पास कितना है? 16 जीबी है। और रेबिका पीसी रन फास्टर देन 1 गीगाहर्ट्ज, और ये 1 गीगाहर्ट्ज से ज्यादा फास्ट चल रहा होता है। ये चीजें हमें पहले पता लगेंगी तो हमको रिजल्ट बताएंगे कि ये सही है या फिर नहीं है। अदरवाइज यू विल से इट्स फॉल्स। डिजिट जंक्शन फंक्शन को हम कहते हैं और स्टेटमेंट। सही है, तो हमारे पास डिजिट जंक्शन जो है इसको हम कहते हैं डिस जंक्शन। इसको हम कहते हैं और स्टेटमेंट, या फिर हम इसको कहते हैं आपके पास ये। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इसको कैसे पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इसको कैसे बताते हैं मैं बता देता हूँ आपको। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपके पास कुछ इस तरह से बनता है ये। ठीक है बेटा, इस तरह का बनता है ये बेटा। तो ये वाला जो गेट है हमारे पास, ये और गेट के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें ये कहलाती हैं। ओके, इसका ट्रुथ टेबल है हमारे पास, ये एंटर ट्रुथ टेबल है। इसमें दोनों ट्रू होंगे, दो ट्रू होगा, इसमें कोई एक भी ट्रू होगा तो चलेगा। इसमें एक ट्रू है तो ट्रू, एक ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स है, तो इस तरह से स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है। अच्छा, ये मैंने बता दिया आपको। इसकी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, उसके बाद स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? उस स्टेटमेंट का नाम है एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और के माने ये होते हैं कि अगर, मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर हमारे पास दोनों इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर ट्रू आए, अब जब आप जो इस बात है, जब पावर प्लग में आपके पास दोनों में ट्रू आ जाए, दोनों में करंट आ जाए, तो आपका फैन नहीं चलता, लाइट नहीं चलती। इसी तरह से पावर प्लग के अंदर करंट, दोनों में करंट ना आए, तब भी कंडीशन होगी फॉल्स। ये समझ लीजिए कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक में ट्रू होगा, एक में फॉल्स होगा, तो आपके पास जो है वो अप्लायंसेस चलती हैं। अदरवाइज अप्लायंसेस नहीं चलती। तो यहाँ पर दोनों में करंट आ रहा है, दोनों वायर्स में करंट आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है? ये एक्सक्लूसिव और के अंदर फॉल्स होता है। दोनों में करंट नहीं आ रहा, ये false।
ठीक है बेटा, तो ये इस तरह से होता है। अच्छा, इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन के अंदर ये अगर प्राइमरी वैल्यू जो है हमारे पास वो फॉल्स हो जाए, सही है, और तो हमारे पास क्या होगा, रिजल्ट हमेशा फॉल्स आएगा। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई फॉर्म आया, सर टिकट नहीं खरीदा, और आप कहना जाना चाह रहे हैं कराची से लाहौर, तो आप जा पाएंगे? आप नहीं जा पाएंगे। या आपने खेतों को बहुत अच्छी तरह सजाया, खेत के अंदर खाद डाली, पानी डाला, सब कुछ डाला, मगर बीज नहीं डाला, तो फसल उगा सकते हैं? आप नहीं उगा सकते। तो ये तमाम चीजें यहाँ चला बताई जा रही होती हैं। तो ये दोनों गेट्स आपके पास यूं हो गए। इम्प्लीकेशन मैंने बता दिया, दिस इज इम्प्लीकेशन। अच्छा, उसमें क्या है अब, मारिया लर्न्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, क्यू स्टेटमेंट क्या, मारिया विल फाइंड अ गुड जॉब, सही है। तो इसका मतलब ये मारिया ने जो है वो डिस्क्रीट मैथ्स पढ़ा है, मारिया को अच्छी जॉब मिल जाएगी, सही है। आपकी दूसरी स्टेटमेंट जो है हमारे पास अगर फॉल्स होगी और ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, तब भी रिजल्ट फॉल होंगे, इसका मतलब दैट दैट पर्सन डजंट गेट द जॉब। अब यहाँ देखिए, पी इम्प्लीकेशन टू क्यू हमने किया है, अगर ये स्टेटमेंट जॉब ही जो है फॉल्स हो जाए, तो हमके पास रिजल्ट कोई नहीं आते। ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, देन एक्स इक्वल एक्स प्लस वन, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे इसको स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर, देन एक्स इज इक्वल टू, इसमें क्या हो रहा है कि अच्छा, अब इक्वल टू के साइन के मतलब चीजें होती क्या है, ये बच्चों से बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। देखिए, एक होता है हमारे पास इक्वल टू, एक हमारे पास होता है कोलन इक्वल टू, एक हमारे पास होता है डबल इक्वल टू, ठीक है, और एक होता है हमारे पास, ये आपके पास तीन टाइम इक्वल इक्वल का साइन आता है, जो कि कुछ यूं होता है, एक, दो, और ये तीन, सही बेटा। अब इसमें हो क्या रहा है कि पहले के माने हमारे पास क्या है, कि पहले के माने ये हैं कि एक्स प्लस, सॉरी, एक्स प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, ठीक है। इन दोनों कॉम्बिनेशन में फाइव दे रहा है। इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, इसमें हो रहा है आपका एक्स कोलन इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो है वो एक्स के अंदर जा रही है, ये हमारे पास है। ये तीसरा वाला साइन जो है हमारे पास, ये कंपेयर कर रहा है इसको, दोनों चीजों को कंपेयर करके चेक कर रहा है ये है या नहीं। और ट्रिपल इक्वल टू के माने ये हैं कि आपके पास ये तकरीबन ऑलमोस्ट समझ लीजिए इक्विवेलेंट है, सही ना, यानी डिटो कॉपी भी कह सकते हैं। तो ट्रिपल यानी कि ये ऑलमोस्ट रेप्लिका भी कह सकते हैं इसको, सही है, रेप्लिका भी कह सकते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर कह सकते हैं। अच्छा, एक और चीज होती है, इसको हम कहते हैं आपके पास, इसको हम ये बनाते हैं ऐसे, और उसके बाद हम ये वाली वैल्यू अप्रोक्सीमेशन कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट, यानी कि ये अगर हमने लिखा 3.149, तो आपने लिख दी यहाँ पे तकरीबन ये 3.15 के बराबर है, अप्रोक्सीमेटली आपने उसको समझा दिया, ठीक है, ये वहां इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है बेटा, मैं इसको मिटाता हूँ, आगे जा रहे हैं। अच्छा, there are three conditions that require the name proposition PQ plus 2P is called converse, काउंटर पॉजिटिव इम्प्लाई टू क्यू एंड नॉट ऑफ पी। अच्छा, यहाँ पर कन्वर्स के मतलब क्या है कि क्यू इम्प्लाइज टू पी, या फिर पी इम्प्लीकेशन टू क्यू, दैट इज ए कन्वर्स। ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ, ये चीजें हैं। काउंटर पॉजिटिव के माने ये कि पी इम्प्लीकेशन टू क्यू, तो रिवर्स में होगा नॉट ऑफ क्यू एंड नॉट ऑफ। दोनों फर्क ये है कि इसके अंदर क्यू से पी की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे पी से क्यू की तरफ जा रहे हैं, इसको कन्वर्स कहते हैं। काउंटर पॉजिटिव के अंदर क्या है कि इसकी उल्टी वैल्यू आ जाता है हमारे पास, और इनवर्स के माने क्या है आपके पास, रिवर्स वैल्यूज आप उसको बता रहे हो। द होम टीम विन व्हेन एवर इट इज रेनिंग, होम टीम जीतती है हमेशा जब बारिश होती है। व्हाट आर द काउंटर पॉजिटिव, कन्वर्स, इनवर्स। अच्छा, अब इसमें क्या है आपके पास, पहला
Q whenever P is the one of the way to express the conditional statement. It is raining, then the home team wins. सही है, तो पहली चीज हमारे पास तो ये आ गई कि अगर बारिश हो रही है तो होम टीम जीतेगी। सही है, कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ द होम टीम डज नॉट विन, कॉन्ट्रा पॉजिटिव के माने इफ द होम टीम डज नॉट विन। सही, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट हमने पहले लिया है, यानी ये वाली स्टेटमेंट, यानी ये वाली स्टेटमेंट हम पहले ले आए और ये वाली स्टेटमेंट हम बाद में ले आए, क्योंकि इसमें P implies to Q था। P implies to Q था। सही, और उसके बाद उसमें होता क्या है फिर, आपके पास होम टीम डज नॉट विन दैट इज नॉट रेनिंग, यानी कि नॉट ऑफ P। सही, नॉट ऑफ Q implication to नॉट ऑफ P। ठीक है, तो मैं इसको बना देता हूँ, नॉट ऑफ P एंड नॉट ऑफ Q। और अब देख लीजिए यहाँ पर भी नॉट आ रहा है और यहाँ पर भी नॉट आ रहा है, तो ये बता रहा है कि कौन कॉन्ट्रा पॉजिटिव है। ठीक है। कन्वर्स में क्या है, इफ द होम टीम विन देन इट इज रेनिंग। इसका मतलब ये है कि अगर P implies to Q है, अगर वो जीती है तो उसका मतलब है कि बारिश हो रही है। इनवर्स के अंदर क्या है, इफ इट इज नॉट रेनिंग देन होम टीम डज नॉट विन, इसका मतलब ये बंदा नहीं जीता है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, बाई कंडीशन का एरो का सिंबल जो है वो ये होता है हमारे पास, और इसके मतलब ये P इफ एंड ओनली इफ Q। सही है, इसको बाई इम्प्लीकेशंस भी कह रहे होते हैं, इसका ये साइन सिमिलर साइन मौजूद है। और हम इसके बाद आई डबल एफ इफ भी कहते हैं। तो इसके माने ये कि जो एक बंदा कहेगा वो दूसरा भी कहेगा, P इज नेसेसरी सफिशिएंट फॉर Q। जो P कह रहा है वही जो है Q भी इसको कह रहा है। सो P, आपके पास अगर Q ने T कहा है तो इसने भी T कहा है, Q ने फॉल्स कहा तो इसने भी फॉल्स का, कंडीशन आपके पास ट्रू आ जाएगी। यानी कि इसमें इवन, इन अदर वर्ड, even proposition will gives you what, gives you true results। ठीक है बेटा, तो ये ट्रू रिजल्ट्स यहाँ पे देते हैं, ये इसकी पहचान है। अच्छा, ये ट्रुथ टेबल बनाना है, मैं एक ही बना के फिर मैं इसको ऑफ करूंगा। तो इसमें ट्रुथ टेबल सबसे पहले आपने क्या करना है, P लिखना है और फिर Q लिखना है। आपके पास सबसे पहली जो चीज होगी वो ये होगी, आप वेरिएबल्स गिन लीजिए। तो कितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास, वेरिएबल्स हैं हमारे पास वो दो वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल, अच्छा इसका फॉर्मूला क्या है, वो है 2 की पावर n। इसका फॉर्मूला क्या है, वो है 2 की पावर n। अच्छा, 2 की पावर n का मतलब क्या हुआ हमारे पास, कि आपके पास यहाँ पे 2 की पावर 2 हो गया, 2 की पावर 2। इसके माने 2, और आपने लगाया x y और ये 2, यानी 2 की पावर 2। तो जवाब क्या हमारे पास 4 आ गया। अच्छा, 4 के अंदर जब हम इसको लिख रहे होते हैं तो पहला हम फॉल्स लिखते हैं फिर ट्रू लिखते हैं, हम इसको सम लिख सकते हैं। हमारे पास पहली जो वैल्यू आएगी, ट्रू से भी कर सकते हैं, इसमें मसला नहीं है। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास, मैं जो हूँ नॉर्मली फॉल्स लिखवाता हूँ। सही है। फिर तो ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, यहाँ पे हमारे पास ट्रू फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स। तो ये जो चार हैं आपने यहाँ पे देखा, ये चारों के चारों पूरे आ गए, ये चारों के चारों जो है ये पूरे आ गए। कैसे आ गए, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा ये है। अगर 2 की पावर 3 हो तो क्या होगा, 8 होगा। यानी कि ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। सही, और डबल ट्रू डबल फॉल्स, डबल ट्रू डबल फॉल्स, डबल ट्रू डबल फॉल्स। ये चार स्टेटमेंट्स आ गए। अब यहाँ पर क्या होगा, डबल ट्रू होगा, यहाँ पे होगा डबल ट्रू, और यहाँ पे क्या होगा, डबल फॉल्स होगा। ठीक है बेटा। अब मैं 2 की पावर 3 का आपको बता दूं सिर्फ समझाने के लिए कि ये हो क्या रहा है। अगर मेरे पास है 2 की पावर 3, 2 पावर 3, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 8 आएगा जवाब इसका। तो आपके पास जो P की आर की वैल्यू बनेगी वो कैसे बनेगी, वो बनेगी, यहाँ पे लिखेंगे P, यहाँ पे लिखेंगे आप Q,
यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ समझाने के लिए कि ऐसा। तो हमारे पास जो सबसे पहली वैल्यू आएगी यहाँ पर यहाँ पे आएगी ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। तो कितने हो गए? 6 हो गए यहाँ पे। फिर ट्रू और फिर फॉल्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे होगा 8 स्टेटमेंट हमारे पास जो ये आ गए। 8 स्टेटमेंट जो है हमारे पास ये क्या आ गए यहाँ पे। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा डबल ट्रू डबल फॉल्स। यहाँ पे होगा डबल ट्रू डबल फॉल्स। ठीक है, फिर ये होगा डबल ट्रू और यहाँ पे डबल फॉल्स। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर होगा 4 टाइम ट्रू और 4 टाइम फॉल्स। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको बनाएंगे। ये आपका मेन लॉजिक है, इसके बाद जो है एरर आपका नहीं आ पाएगा। अब यहाँ बताइए कि नॉट ऑफ क्यू क्या होगा? जहाँ ट्रू है वहाँ फॉल्स है, फॉल्स है तो वहाँ ट्रू, जहाँ ट्रू है फॉल्स, ये उलट लिखेंगे इसमें, और ऑपरेटर लगा देंगे। और ऑपरेटर के माने इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। ये ट्रू, मैं पहले इसको मिटा देता हूँ। अच्छा बेटा, अब हम ये चाह ही रहे हैं यहाँ पे कि ये वाली वैल्यू, ये आपके पास वैल्यू कंपेयर हो रही है किसके साथ? इस वाली के साथ। एक ट्रू मौजूद है तो जवाब आएगा ट्रू, ये हमने सही लिखा। इसमें भी देखें, एक दोनों ट्रू मौजूद है, जवाब आएगा ट्रू, बिल्कुल सही लिखा। इसमें ये फॉल्स है, ये फॉल्स, जवाब आएगा फॉल्स, बिल्कुल सही है, दोनों में फॉल्स है। और तीसरे में क्या है आपके पास? ये एक फॉल्स है और दूसरा ट्रू है, तो जवाब क्या आएगा? ट्रू आएगा, बिल्कुल सही। एंड के अंदर क्या है? दोनों ट्रू होना जरूरी है। वैसे कलर चेंज कर देता हूँ। एंड के अंदर क्या है? दोनों का ट्रू होना जरूरी है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि एंड के अंदर ये ट्रू है, एंड के अंदर ये ट्रू है, और जवाब क्या आ रहा है आपका? ट्रू आ रहा है। और बाकी क्या है? ये ट्रू है, ये फॉल्स है तो फॉल्स, ये फॉल्स है, ये ट्रू है तो फॉल्स, ये फॉल्स है तो फॉल्स। अच्छा, अब मुझे ये बताइए इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशंस के अंदर हमारे पास जो जवाब आ रहा है वो ये स्टेटमेंट हमारे पास जहाँ पे फॉल्स हो और यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो, यानी पी एंड क्यू वो यहाँ मौजूद है, ये देखिए आप। सही, अगर यहाँ पर कोई फॉल्स मौजूद है और यहाँ पर ट्रू मौजूद है, तो यहाँ देखें ये फॉल्स मौजूद है, यहाँ ट्रू मौजूद है। मैं तो कलर चेंज कर देता हूँ। सही है, अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर जो है ये फॉल्स मौजूद है और यहाँ पर क्या है? ट्रू मौजूद है, तो जवाब क्या आएगा? फॉल्स आएगा। यहाँ पे फॉल्स मौजूद है, यहाँ फॉल्स मौजूद है, जवाब ट्रू। यहाँ पे ट्रू मौजूद है, यहाँ पे फॉल्स मौजूद है, जवाब क्या आएगा? फॉल्स ही आएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर भी जवाब क्या आएगा? वो फॉल्स ही आएगा। इस तरह से आपको इसको करना पड़ेगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम, और आई होप आपको समझ में आया होगा। और इंशाल्लाह भी, इंशाल्लाह कमिंग क्लास में उसको स्टडी और करते हैं। थैंक यू सो मच, और अल्लाह हाफिज।